भार्या धर्म फलावाप्ये भार्या संतान वृद्धे। विवाह के पश्चात जब पार्वती जी विदा होने लगी तो विदाई में एक वृद्धा ने पार्वती जी को समझाया, भार्या ही गृहस्थ है और सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति और संतान वृद्धि के लिए भार्या ही है। पत्नियों के लिए शिव पुराण में बहुत अच्छी बात आई है। भार्या क्या होती तो लिखा है, भार्या धर्म का मूल है, भार्या संतान प्राप्ति का कारण है। और सच तो ये है, भार्या ही गृहस्थ है और भार्या ही सुख का मूल है। गृहस्थी बिना स्त्री के बसती नहीं है। इसलिए पार्वती जी को समझाया, देवी तुम याद रखना, तुम नया गृहस्थी बसाने जा रहे हो। भार्या से ही दोनों लोकों का सुख जीता जाता है। पार्वती जी को ऐसा समझाया गया, आज हम भी समझ लें। मनुष्य के जीवन में मैं जब भार्या शब्द कह रहा हूं तो इसको जीवन साथी समझ ले आप। पति के लिए पत्नी जीवन साथी है, पत्नी के लिए पति जीवन साथी, और जीवन साथी आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोगी हो। लक्ष्य लौकिक हो या पारलौकिक हो, ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। इनको बाधा मानना भूल है। सहयोगी हैं, पर चूंकि पति पत्नी हैं इसलिए मतभेद होते हैं। कोई बात आपने बोली, कोई उनने नहीं बोली, कोई उनने बोली, कोई आपने सुनी। तो झगड़े दुनिया में यही एक झगड़ा है जो स्थायी नहीं होता। दुनिया में दो तरह की बातें, एक हिंसा ऐसी है जिसमें प्रेम है, वो होती माँ की संतान से। माँ जब संतान को चांटा मारती है तो हिंसा, पर उस हिंसा के नीचे प्रेम है। दुनिया की एकमात्र हिंसा ऐसी है जिसके नीचे प्रेम चलता है। चांटा भी मारा, हिंसा हो गई, पर उस हिंसा को आप हिंसा नहीं कर सकते, उसके प्रेम है। बस ऐसे ही पति पत्नी जब आपस में झगड़ते हैं तो ये संसार का एकमात्र झगड़ा है जिसके नीचे प्रेम चलता है। झगड़ा तो ऐसा होता है कि बाप रे, निपट ही गए, शाम को फिर मिल गए, 1 घंटे बाद फिर निपट गए, कस्में खा लेते हैं कई, तो आज के बाद अंतिम था ये अपना, आप कभी नहीं लड़ेंगे, तू मेरी मैं तेरा। उसके बाद फिर घंटे में शुरू, उसी मुद्दे पे शुरू जिस पे लड़े, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए झगड़ा पति पत्नी के बीच का विषय होना ही नहीं चाहिए। जो लोग इसको ज्यादा सोचते हैं हमारा पंगा होता है, अरे छोड़ो वो तो होना ही, झगड़ा मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, चल रहा तो चल रहा, शायद यही जीवन है। अब तो चुन चुन के प्रेम उठाइए, हम चुन चुन के विवाद उठाते हैं, हम चुन चुन के मतभेद उठाते हैं। आप चुन चुन के प्रेम उठाइए, ये अपने आप हटते चले जाएंगे, आप विश्वास करके देखिएगा। बस पार्वती जी को विदा कर दिया जाता है, पार्वती जी को लेकर आते हैं। ये प्रसंग जो लोग सुनते हैं, शोकंदनो हर्षजनक आयुष्यो धनवर्धना, शिव पुराण में इस प्रसंग की फलश्रुति बताई है कि भगवान शिव और पार्वती जी का मंगलदायक विवाह का वर्णन जो लोग सुनते हैं, इससे उनका आनंद बढ़ जाता है, उनका शोक दूर होता है, उनकी आयु बढ़ जाती है, और ऐसे वो दोनों कैलाश पे आए। आज का प्रसंग इनके विवाह के साथ हम समाप्त करें, लेकिन इस विवाह के बाद जो अब घटना घटेगी, कल कार्तिकेय जी, गणेश जी का जन्म होगा, कल तारकासुर मारा जाएगा, और कल ही हनुमत अवतार की कथा आएगी। और कल का विषय क्या है? पति पत्नी और संतान। कल संतान के रूप में कार्तिकेय आएंगे, गणेश आएंगे और हनुमान जी आएंगे। कल की कथा में ये सारे लोग आएंगे। इसीलिए कल हमको ये विचार करना पड़ेगा कि विवाह होने के बाद हमारा जो सबसे बड़ा दायित्व है कि हम इस संसार को कैसी संतानें सौंपते हैं। शिव जी कैलाश पे आए, आप देखिए ना, जब विवाह करने जा रहे थे ना तो हंसते हुए जा रहे थे, जब विवाह करके आए तो भी हंसते हुए आए। और शिव जी ने कहा, जैसा मेरा दाम्पत्य जीवन है, शिव जैसा दाम्पत्य किसी का हुआ ही नहीं। प्रसन्नता की पराकाष्ठा, आनंद की पराकाष्ठा भगवान शिव लौट रहे हैं। आजकल तो विवाह करने जाते हैं तो गाते हैं, विवाह करके आते हैं तो गाते हैं, रोते बाद में ही है पर जाते और गाते गाते जरूर है ना। आइए ना, अपन शिव जी की बारात चले, अपन शिव जी की बारात से लौटे। शिव जी ने यही तो सिखाया, हंसते हुए आइए, हंसते हुए जाइए।